Student, welcome once again SDS Vidyapeeth online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth, Allahabad. Today I will teach you class 2nd, subject English, lesson 14, Unity is Strength. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी प्यारे बच्चों कहा गया है एकता में बल होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जहाँ पे एकता होती है वहाँ पे बल होता है। इसी के बारे में इस अध्याय में दिया गया है कि एकता में बल है। चलिए हम पढ़ते हैं। कहा गया है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फ्लॉक ऑफ डॉव्स दैट फ्लेव इन search of food lead by their king, यानी कि कहा गया है once upon a time, एक समय पर, there was a flock of doves, यानी flock means होता है झुंड, of doves means कबूतरों का झुंड, that flew in search of food, उड़ रहे थे किस लिए? search of food यानी कि भोजन के तलाश में उड़ रहे थे। लीड बाई देयर किंग, यानी कि वो अपने राजा के नेतृत्व में, यानी कहा गया है एक समय पर अपने राजा के नेतृत्व में भोजन की तलाश में उड़ान भरने वाले कबूतरों का झुंड था, कहा जा सकता है। वन डे, एक दिन, दे हैड फ्लॉन ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेर वेरी टायर्ड, यानी कि एक दिन वे एक लंबी दूरी की उड़ान भर चुके थे और बहुत थक गए थे, यानी कि क्या है? वेरी टायर्ड, और थक गए थे, यानी कि बहुत लंबी दूरी की उड़ान भर चुके थे और वो थक गए थे। द डॉव किंग एनकरेज देम टू फ्लाई ए लिटिल फर्दर। डॉव किंग मीन्स यानी कि कबूतर का राजा, उसमें कबूतर का राजा ने उन्हें थोड़ा आगे उड़ने का प्रोत्साहन किया। लिटिल फर्दर, थोड़ा आगे उड़ने का प्रोत्साहन किया। द स्मॉलेस्ट डॉव, यानी कि छोटा कबूतर, पिक अप स्पीड एंड, उसने छोटा कबूतर क्या हुआ? थोड़ा गति पकड़ी और क्या देखा? पिक्ड अप स्पीड, यानी गति पकड़ी, एंड फाउंड सम राइस, अप स्पीड एंड फाउंड सम राइस स्कैटर्ड बीनीथ ए बनियान ट्री। और उसने क्या हुआ? जब थोड़ा गति पकड़ा, आगे बढ़ा, तो क्या देखा? और बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल बिखरे पड़े हुए दिखाई दिए। So all the doves landed and began to eat, और क्या हुआ? सभी कबूतर ने अचानक जब उन्होंने पाया तो क्या किया? उतरे और खाना खाने लगे, यानी कि वह चावल खाने लगे। Suddenly a net fell over them and they were all trapped, और जब वो खाना खाने लगे क्या हुआ? अचानक एक जाल उनके ऊपर गिर गया, और वे क्या हो गए? सभी फंस गए। वेर ऑल ट्रैप्ड। दे से ए हंटर अप्रोचिंग कैरिंग ए ह्यूज क्लब, और वो सभी क्या हुए? जाल में फंस गए। उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक विशाल डंडा मतलब लिए खड़ा था। द डॉव्स डिसेपरेटली फ्लूटेड देयर विंग्स ट्राइंग टू गेट आउट बट टू नॉट एबल, और उसमें क्या किया? कबूतरों ने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द किंग हैड एन आइडिया, यानी राजा के अंदर एक विचार आया। ही एडवाइज्ड
all the doves to fly up together, carrying the net with them. अचानक क्या राजा के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सभी कबूतरों को कहा, एक साथ उड़ान भरने की सलाह दी। किसने? राजा ने सभी कबूतरों को एक साथ जाल को लेकर उड़ने के लिए सलाह दी। He said that there was strength in unity. उन्हें कहा कि एकता में ताकत है, इसलिए आप सभी लोग एक साथ उड़ान भरें ताकि हम जाल लेकर उड़ सकें। Each dove picked up a portion of the net and together they flew off, carrying the net with them. और सभी यानी प्रत्येक कबूतर जाल को क्या किया, डोर के एक हिस्से को उठाता है और वे जाल को अपने साथ ले जाता है। कैरिंग द नेट विथ दम, अपने साथ जाल को उड़ा ले जाते हैं। द हंटर लुक्ड अप इन एस्टोनिशमेंट, यानी कि शिकारी ने विस्मय की स्थिति को देखता ही रह गया। अचानक यानी कि विस्मय वाला स्थिति है कि कैसे ये सब लेके चले गए। ही ट्राइड टू फॉलो दम, उसने पीछा किया, बट दे वर फ्लाइंग हाई ओवर हिल्स एंड वैली। शिकारी ने उनका पीछा किया, लेकिन क्या है, उन्होंने कोशिश किया उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वे पूरे कबूतर जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों के द्वारा उड़ते चले गए। प्यारे बच्चों, ये रहा लेसन 14 यूनिटी इट्स स्ट्रेंथ का पार्ट 1। अगले दिन हम पार्ट 2 का वीडियो बना के आप लोगों के पास भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।